बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 9। हमारे पाठ 9 का नाम है पेड़ों का जीवन। पाठ परिचय। वृक्षों में जीवन होता है। ये भी मनुष्यों की भांति संवेदनाओं को अनुभव और व्यक्त करते हैं। इसी बात को महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी ने न केवल महसूस किया बल्कि पूरे संसार के सामने सिद्ध भी किया। प्रस्तुत विज्ञान लेख उनकी इसी उपलब्धि का परिचय स्वरूप है। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी। माना बाहर से कोई शिशु पुकार रहा हो और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो। कांच का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी गांच बिरछ में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि गांच बिरछ को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधे का परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। 2-1 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आईं तथा जड़ घूमकर नीचे की तरफ लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद दिखेंगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों में पानी न डालने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। दूरबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतः देखा जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा में आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। दूरबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। अब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तथा उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रही तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, गाछ वृक्ष उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे कारक वायु से अंगार निष्वेश कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर बच नहीं सकते। गाछ वृक्ष की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखूं तब देखूंगी कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाछ वृक्ष इस होड़ में सचेत हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले।
बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। गाछ वृक्ष के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबुदित हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। गाछ वृक्ष व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डागर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का लेते हैं। पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। आज वे सब्जी न खाने पर हम सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित हैं। कोई पेड़ एक वर्ष के बाद ही मर जाता है, सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्रह हैं। बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, जैसे फूल फूल के बहाने स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो। तो गाछ वृक्ष तो मटमैली माटी से आकार व विषाक्त वायु अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उत्पादन से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी आपने स्पर्शमणि की, पारस पत्थर की, जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही बालक खिलखिला उठते हैं। ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते हुए फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। इसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाछ वृक्ष ही अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह की बाड़ी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं पाओ, तो इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियाँ एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है।